हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। एस के झा सर द्वारा निकाला गया यह समान विज्ञान का बुक जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आधारित है। इस बुक का हर रोज फिजिक्स का एक चैप्टर का सलूशन कराया जा चुका है। सबसे पहले फिजिक्स का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी का कराएंगे। तो फिजिक्स का पिछले 6 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज 7वां वीडियो है। जो चैनल पर नए हैं वह पिछली वीडियो को जरूर देखें एवं इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पदार्थ के समान गुण। इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुख्य सतह से गहराई कम होती है तब डाला गया दबाव क्या होता है? तो दबाव कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है तो विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऊपरी प्रतिरोध और भार किसमें प्रयुक्त होता है? तो विपरीत दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, वांट फोर्स कहते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्क्षेप बल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप बल है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरे हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो जल स्तर पूर्व रहेगा। जब बर्फ गलेगा तो गिलास में जितना पहले से पानी है उतना ही उसका जल स्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार से कम होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वस्तु के भार से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? तो पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जो भी चीज़ जिसमें तैरता है, जो तैरने वाला रहेगा उसका घनत्व कम होगा। जैसे मक्खन, दूध में मक्खन ऊपर रहता है तो मक्खन का घनत्व कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व बराबर सापेक्ष घनत्व होता है। यह सूत्र हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व बराबर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यह सही हो जाएगा। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती रहेगी। यह भी सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती रहेगी। यह ऑप्शन गलत है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले बल जो उपक्षेप बल होता है क्या होगा?
तो वस्तु के भार के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला बल उत्क्षेप बल जो होता है वो वस्तु के भार के बराबर होगा, इसलिए तैरती है। 17 नंबर है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर है, एक वाइटिंग पेपर स्याही क्यों सोख लेता है? वाइटिंग पेपर होता है वह स्याही क्यों सोख लेता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केशिका क्रिया, जिसे केशिकत्व क्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक द्रव की बूंद संयोजित होता है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। 21 नंबर क्वेश्चन है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोल होता है? अर्थात जल के बूंद किसके कारण गोल होता है? तो जल का पृष्ठीय तनन द्वारा। जल के पृष्ठीय तनन द्वारा जल का बूंद गोल होता है। 22 नंबर है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्किमिडीज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कहाँ पे होता है? तो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपादित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 26 नंबर है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरता है? किस सिद्धांत या नियम के अनुसार वस्तु पानी में तैरता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। 27 नंबर है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इस क्रिया सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा यह क्रिया सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत इसे कहा जाता है। 28 नंबर है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुघट्टपन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुघट्टपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उत्प्लावन बल का परिणाम तल के किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घनत्व पर। उत्प्लावन बल का परिणाम है और वह तल के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का खाली स्थान है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो परिणाम हो जाएगा, उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है वह द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? इनमें से दाब का बीमा सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा ये जल का
पृष्ठ क्षेत्र तथा क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाव किस प्रकार निर्भर होगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे कौन सा कारण है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक हो जाएगा वह डूब जाएगा, जिसका कम रहेगा वह तैरेगा। 35 है, दबाव को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में दाब को परिभाषित किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व इसमें से किसका अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। दबाव को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बल एवं क्षेत्रफल में। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दबाव जो होगा वह अधिक हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो दबाव कम हो जाएगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो इनमें से किसका घनत्व है जो जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे के कील का घनत्व, इसलिए लोहा का कील जल में डूब जाता है। एक सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? तो दाब जो है वह अदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन सदिश है, संवेग सदिश है और बल भी सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दाब। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है। एकांक पदार्थ का घनत्व किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 44 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। 46 नंबर है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? जब ठोस पिघलेगा तो उसका तापमान क्या होगा? तो तापमान अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आप तापमान अपरिवर्तित रहता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाएगा? तो दबाव जो होगा वह बढ़ जाएगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? तो उसे सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाव कहते हैं, उसे दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या सूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल को दाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाव क्या होता है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है? तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 51 नंबर है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घनत्व के अनुपातिक होता है। पानी का घनत्व क्या होता है? 52 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या होता है? तो 1000 किलो
1000 किलो प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। निम्नलिखित किस कारण से बादल आकाश में तैरता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण आकाश में बादल तैरता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होता है? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होता है? तो गैस में सबसे ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा होगा। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। किसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है? तो ठोस में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठोस में। गैस में आणविक गति वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ना, यह सत्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर 2 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है? तो ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है। हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है और लैक्टोमीटर है। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होता है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गैसों का विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है। वस्तु किस गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है? गैस के अणुओं किसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है, मास प्रति यूनिट वैल्यू क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घनत्व का। एक आदर्श तरल पदार्थ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घर्षण रहित एवं संपीड़ित होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और संपीड़ित होता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस बुक का हर रोज़ एक चैप्टर सोल्यूशन कराया जा रहा है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले 6 चैप्टर का सोल्यूशन करा दिया जा चुका है, तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।